बैर सूरत हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना। वाह, ये तो बिल्कुल आसान है मेरे भाई। आमीन। अब इसके बाद जो आने वाला ज़रा हार्ड है, लुगत की ज़रूरत है, लेकिन ये तो बिल्कुल खुला हुआ मिसरा है। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। वाह, ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ए जलवे जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, आपने सुभान अल्लाह कहा तो एक मिसरा याद आया, लेकिन वादा किया था एक ही सुनाऊंगा। इससे भी हेवी मिसरा है, सुना दूं क्या? नहीं सुना दूं? सबों की इजाज़त है। मैं जानता हूं कि आप सुनने ही आए हैं। इजाज़त लेने का मतलब है कि हम लोग का जो है राब्ता, कांटेक्ट, संबंध ज़रा ओके हो जाए, है ना भाई? बड़ा अच्छा मिसरा है, मुझे इस मिसरे पे नाज होता है। जी हाँ, ऐसा मिसरा ही है। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। बिनते नबी माने नबी की बेटी। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। वाह, वाह, वाह। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। वाह, 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 सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइखे अहले सुन्नत, तस्बीह बरकरामे आला हजरत। हजरात, बस मैं शुरू हो रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त है। मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने कबूल कर लिया। बोल रहे थे बोलो सुभान अल्लाह, ना ये बोल रहे थे हमारे कौनैन भाई अशायर साहब, इतना अच्छा मिसरा पढ़ रहे थे, लेकिन आप लोग टच से मस नहीं हो रहे थे। मैं सोच रहा था या अल्लाह, हमारे भाइयों को हो क्या गया है, ये सुभान अल्लाह कहने को तैयार नहीं। हमारे नौजवानों का हाल ये है कि अजान देने का ढंग नहीं मालूम, तकबीर कहने का तरीका नहीं मालूम, कुरान कितने को पढ़ना नहीं आता, वज़ू के फ़राइज़ नहीं मालूम, गुस्ल के फ़राइज़ नहीं मालूम, नमाज के फ़राइज़ नहीं मालूम। क्या है, न नमाज, न कुरान, न रोज़ा, न कोई नेक अमाल। लिबास बदल गया, सोसाइटी बदल गई, वेस्टर्न कल्चर गालिब हो गया, मगरबी तहजीब ने घर घर अपना डेरा डाल दिया। हम मुस्तफ़ा वाले हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। ये कितने अफसोस की बात है कि जिस कौम को सुभान अल्लाह कहने का जज्बा न हो, अजान देने का ढंग नहीं मालूम हो। कितने लड़के हैं जिनको भी अजान देने का तरीका नहीं मालूम, अजान याद नहीं है, तकबीर याद नहीं है, शरायत नमाज, फ़राइज़ नमाज, ये बुनियादी चीज़ें हैं। आखिर कमी कहाँ है? आखिर मुसलमान का बच्चा कुरान नहीं पढ़ पा रहा है, मुसलमान का बच्चा अजान देने नहीं आता, मुसलमान का बच्चा जिक्र खुदा से गाफिल। लिबास बदल गया, लाइफ स्टाइल बदल गया, चेहरा बदल गया, इतनी चेंजिंग, इतनी परिवर्तन, इतना तगय्युर और तबद्दुल, यह आया कहाँ से? हजरात, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारी शान सबसे अलग होनी चाहिए। उसकी ख़ास वजह यह है, हमारे बच्चों को अजान का ढंग नहीं मालूम, हमारे बच्चों को बुनियादी चीज़ें नहीं मालूम। नंबर 1, मदरसे का मुंह नहीं देखा। नंबर 2, उलमा की सोहबत अख्तियार नहीं किया। नंबर 3, दीन का जज्बा पैदा न हुआ। नंबर 4, इनके बाप की गफलत रही, और सबसे बड़ी जो कमी रही, इनके माँओं की कमी रही। जो माँ बेनमाजी हो, जो माँ कुरान को ताक़ुब पे रखे, जो माँ सज्जदा की एक भी सुन्नत पे अमल न करे, जो माँ दुनिया ही को सब कुछ समझ ले, उस माँ के आगोश में परवान चढ़ने वाला बच्चा
नमाजी कैसे होगा, दीनदार कैसे होगा। आपको मालूम है कि जब माँ पहली मुअल्लिमा है, उसकी गोद पहली दर्सगाह है, और जो बच्चा माँ के पेट में 9 महीना रह रहा है, उन माओं को क्या करना चाहिए? नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, सैयदा की सीरत का मुताला करे, दीनी जज्बा रखे। पेट में जो बच्चा पल रहा है, माँ खाती है, बच्चा की परवरिश होती है, माँ पीती है, बच्चे की प्यास बुझती है, माँ हरकत करती है, बच्चा हरकत करता रहता है। यानी जो माँ खा रही है बच्चे पे असर हो रहा है, जो माँ पी रही है बच्चे पे असर हो रहा है। हजरात, तो ये क्यों नहीं समझती है माए कि माँ खाए, बच्चा पेट में मुंह नहीं चलाता है, लुकमा नहीं उठाता है, मुंह खोल के पानी नहीं पीता है, माँ पीती है, बच्चा की परवरिश होती है, माँ खाती है, बच्चे की परवरिश होती है। तो जब माँ के खाने से बच्चा परवान चल रहा है, बच्चा खा रहा है, बच्चे की परवरिश हो रही है, तो माँ सोच लो कि जब माँ खाना खाए उसका असर बच्चे को हो, तो माँ कुरान पढ़ेगी, बच्चे को असर होगा, माँ नमाज पढ़ेगी, बच्चे को असर होगा, माँ दरूद पढ़ेगी, बच्चे को असर होगा। अरे यही वो माए थी कि जिसका बेटा कोई बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बन गया, वो कोई माँ थी जिनका बेटा गरीब नवाज बन गया है, वो कोई माँ थी जिनका बेटा गौसुल वरा की सूरत में नजर आ रहा है, वो कोई माँ है जिनका बेटा आला हजरत की सूरत में नजर आ रहा है। अरे वो कोई माँ थी जिनका शहजादा हुजूर सरकार नूरे आली की सूरत में नजर आ रहा है, वो कोई माँ है जिनके आगोश में परवान चलने वाला बच्चा सरकार बाबू हुजूर नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत, फैजाने हुजूरे आली, फैजाने खानकाहे समरकंदिया, नूरी कॉन्फ्रेंस। जिन माओं ने अपने कीमती औकात को बर्बाद कर डाला है, वो माँ ये ख्याल न करे मेरा बेटा वफादार होगा, मेरा बेटा दीनदार होगा, मेरा बेटा मरने के बाद कब्र पे जाएगा, मेरा बेटा ये करेगा। नहीं, क्योंकि तूने तरबियत नहीं दिया है, तूने फातिमा ज़हरा की सीरत पे अमल नहीं किया है। आज की माएँ अगर पकाती है तो सामने मोबाइल होता है, कपड़ा धोती है तो कान में हेडफोन होता है, अगर माएँ अपने घरों में है तो सामने टेलीविजन है। अरे मेरे दोस्त, दुनिया में कहाँ ऐसी कोई माँ मिलेगी जैसी माँ इमाम हुसैन सरकार की माँ है। आज की माँ का तो यह आलम है। वो कल की औरतें थी जो अपने हाथों से कपड़ा धो लेती थी, वो कल की औरतें थी जो सील पे मसाला पीस लेती थी, वो कल की औरतें थी जो अपने चूल्हे में फूक फूक के खाना पकाती थी। ये आज की औरतें काहिल औरतें, कोढ़नी औरतें जो अपने घर में शादी करके आए, फौरन कहती है मेरा हाथ चल नहीं रहा है तो मिक्सर मशीन आ रहा है, कपड़ा नहीं धो पा रही हूँ, वॉशिंग मशीन आ रहा है, जाड़ा लग रहा है तो हीटर लग रहा है, वजू नहीं कर पा रही हूँ, ठंडा पानी है तो गीजर लग जा रहा है, गर्मी है तो एसी लग जा रहा है। इतने आराम आसाइश के असबाब मुहैया है, फिर भी तेरा बच्चा दुनियादार नजर आ रहा है। चलो मदीना शरीफ बिनते मुस्तफा है, सैयदा साहिबा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा साबिरा शाकिरा आलिमा फाजिला हजरत फातिमा ज़हरा है। अपने हाथों से मसाला पीसती है, अपने हाथों से शौहर का कपड़ा धोती है, अपने हाथों से आटा गूंथती है, अपने हाथों से चक्की चलाती है, अपने हाथों से घर का घरा काम करती है। और कमाल यह है, बेटा को दूध पिला रही है, कुरान पढ़ रही है, कपड़ा धो रही है, कुरान पढ़ रही है, चक्की चला रही है, कुरान पढ़ रही है। इसी कुरानी माहौल में जो बच्चा परवान चढ़ा था तो दुनिया गवाह है। 61 हिजरी जुमा के दिन 10वीं मुहर्रम को करबला के तख्ते सहरा में इसी माँ के बेटे ने भूखा है, कुरान पढ़ रहा है, प्यासा है, कुरान पढ़ रहा है, जख्म लगा है, कुरान पढ़ रहा है। कमाल तो यह है, गर्दन कट गई है, कुरान पढ़ रहा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, अपनी माओ की खबर लो। हर औरत से मैं कह रहा हूँ, अपने औलाद के सींचना है तो फातिमा ज़हरा को आइडियल बनाओ। और आप लोग खैरियत चाहते हैं तो हवा में हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जरा और जोर से बोल लीजिए, जरा और जोर से या रसूल अल्लाह। हजरात, एक बात और मेरे जहन में, ये तो बेटा हो गया ना, अब आइए बेटी। जब माँ ऐसी होगी तो उसकी बेटी कैसी होगी।
वाह। उसकी बेटी कैसी होती है? हमारे समाज में वो बेटियां नजर आती हैं, बाल लहरा करके, अल्लाह, जुल्फों को खोल के, अल्लाह, जींस पैंट पहन के, अल्लाह, अगर जींस नहीं पहनी उरियानियत का मुजाहरा करते हुए स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियां उस हद को पार कर जाती है कि गैर मुस्लिमों के साथ भागने पे तैयार, अल्लाह, गैर मुस्लिमों के साथ भागने पे तैयार। ए लड़कियों, याद रखना, तुम जिस फ्रेम में हो, ख्वाबो ख्याल में हो, ये गैर मुस्लिम लड़के स्कूल और कॉलेज के दरवाजे पर बाइक लेके खड़े रहते हैं। कोई मुसलमान की बेटी पैदल जाती है, उसे लिफ्ट दे देता है, पहले दिन दरवाजे पे छोड़ता है, दूसरे दिन फिर छोड़ते छोड़ते आइसक्रीम खिला देता है, तीसरे दिन वो करीब तर हो जाता है, इतना करीब होता है, उसे इतना सब्ज बाग दिखाता है, वो अंधी हो जाती है, इस्लाम को छोड़ने पे आमादा होती है, अपने माँ बाप के मान मर्यादा को तबाह करने पे आमादा होती है। और फिर एक दिन आता है, ये गैर मुस्लिम लड़के के साथ राह फरार अख्तियार करती है और भाग के चली जाती है। वो गैर मुस्लिम लड़का 6 महीना उसके साथ अय्याशी करता है, उसके बाद उसे ठोकर मार करके न इधर का रखता है न उधर का रखता है। मैं ऐसी लड़कियों को कहूंगा, तौबा कर लो, इसलिए कि ईमान वाले का निकाह ईमान वाले से होगा, मोमिनास का निकाह मोमिन से होगा, मोमिन का निकाह गैर मुस्लिम से नहीं हो सकता। जब तक तेरे साथ वो अगर ज़िना करेगा, जब तक सोहबत करेगा, वो ज़िना होता रहेगा, तेरी औलाद होगी वो हरामी होगी, और न इधर की रहेगी न उधर की रहेगी। अरे क्या अच्छा था, तूने गांव के नाम को बुरा डाला, बाप के सर को झुका डाला, माँ को रोने पे मजबूर किया। याद रखना, ऐसा बेटा हो या बेटी हो जो भाग करके शादी कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कह रहा हूं, जिंदगी भर खुशी को तरसते रह जाओगे। इसलिए तूने माँ को रुलाया है, कभी खुशी का चेहरा न देख पाओगे, तूने बाप को सताया है, कभी खुशी का चेहरा न देख पाओगे। अगर जिंदगी खुशगवार चाहते हो तो बस ये कह दो अपने माँ बाप से कि आपकी खुशी में मैं राजी हूं, जहां रिश्ता कर दे मुझे मंजूर है। कसम खुदा की, जब माँ राजी होगी आमना का लाल राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, नूरी कॉन्फ्रेंस, फैजाने बाबू हजूर, अल्लामा कारी निसार कलकत्तवी। रात काश के माँ सज्जदा की कनीज होती। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और आवाज खोलिए सुभान अल्लाह। काश कि आपकी बहन और आपकी बेटियां राबिया बसरिया के चलन को अपनाने वाली होती। ये तो उनकी बात है, अब आइए आपकी बात। आपका मसला क्या है? नमाज, जुमा जुमा, अच्छा, कुरान। कौनैन भाई, आज मुझको मालूम हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, ये मुसलमान दुनिया का हरीस, दुनिया को अपनाने के लिए, हासिल करने के लिए कुरान का यूज कर रहा है। अल्लाह, इलेक्शन पीरियड जब इस इलाके में आता है तो मुसलमान उम्मीदवार एक जेब में पैसा लेके चलता है, अल्लाह, दूसरे में कुरान, और मुसलमान से सौदा करता है। 1000 दूंगा या 500 दूंगा, लेकिन इस पे हाथ रख के कसम खा। अल्लाह, ऐ मुसलमानों, कुरान की आजमत से खिलवाड़ न करो, कुरान के हुर्मत को पामाल न करो। कुरान कसमें खाने के लिए नहीं, कुरान सिर्फ मस्जिद के सामने पढ़ने के लिए नहीं, कुरान सिर्फ दवा तावीज के लिए नहीं, कुरान सिर्फ ताकों पे रखने के लिए नहीं। अरे कुरान तो इनकलाब लाता है, कुरान तो हयात देता है, कुरान तो फरहत देता है, कुरान तो जिंदगी देता है, कुरान तो काया पलट देता है, कुरान तो सर्रे को आफताब बनाता है। कमाल ये है, जो कुरान की तिलावत करेगा हश्र में कुरान उसकी शफाअत करेगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जो वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जो लोग पैसा लेके वोट देते हैं, जी, तमाम उलमाए किराम से किसी बड़े मुफ्ती से मसला पूछे कि वो पैसा लेना जायज है या नाजायज। हराम खाने वालों, मालूम है ना
हराम खाइएगा, ब्लड बनेगा, उसी ब्लड से आपके बच्चे की अफजाइश होगी। जब बुनियाद ही गलत होगी, आपका बच्चा कामयाब कैसे होगा? ए मुसलमानों, ईमान वाले की शान ये होती है, गरीब भी होता है लेकिन मिजाज शेर की तरह रखता है। बेशक। जरा आवाज खोल लीजिए तो मैं बता दे रहा हूं, और जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कभी भी जंगल का शेर कुत्ते के किए हुए शिकार को मुंह नहीं लगाता। कभी भी जंगल का शेर किसी दूसरे जानवर ने शिकार किया और मुंह नहीं लगाएगा। 4 दिन भूखा रह जाए लेकिन ऐसा ऐसा नहीं खाएगा। अपनी औकात से भी बढ़ के हाथी पे भी हमला कर देगा, भैंसा पे भी कर देगा, लेकिन दूसरे के शिकार को मुंह नहीं लगाएगा। अरे यही मिसाल नबी के चाहने वालों की होनी चाहिए कि मुसलमान भूखा मर जाए लेकिन हराम का लुकमा ना खाए, हराम की कमाई ना लाए। इसलिए वो खाना ना रसूलुल्लाह को पसंद है ना अल्लाह को पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा कर लीजिए आप लोग जो कैंडिडेट होते हैं, अपने आप को बचाए। अरे ये दुनिया क्या है मेरे दोस्त? लोग कहते हैं कि एमपी बन जाऊंगा, एमएलए बन जाऊंगा, लाइफ सेट है। मैं भी खड़ा हुआ था 2020 में बिहार विधानसभा में जी, लेकिन चांस लिया था, चांस लिया था। लोग मौलवी को पानी कम चाय समझते हैं, अच्छा, हगलोल भगलोल समझते हैं, अब मोहसिन साहब को अति पिछड़ा समझते हैं, हाफिज साहब को आदिवासी समझते हैं, अल्लाह। मौलवी को कुछ नहीं समझते। मैंने कहा था मौलवी गरीब है, फिक्र में बुलंदी है। वाह, मुखिया का इलेक्शन नहीं, डायरेक्ट एमएलए का। क्या कहने? मैंने लड़ाई फाइट किया, रिजल्ट जो भी हो जाने दीजिए, लेकिन सीखा बहुत कुछ। वाह, बहुत कुछ सीखने में आया। मुसलमान से जलील कौम इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह। मुसलमान इलेक्शन पीरियड में बात भी करता तो पैसा लेता है। अगर चचा कैंडिडेट है, भतीजा बैठता है तो पैसा लेता है। ऐ मुसलमानों, ऐसे क्यों अपने वोट को बेच रहे हो? अरे जायज है नाजायज जरा सोचो तो सही। अपने आखिरत को लाइफ सेट करना ये कमाल नहीं है। मुकेश अंबानी की लाइफ सेट है, अडानी की लाइफ सेट है, पीएम की लाइफ सेट है, सीएम की लाइफ सेट है। हम कहते हैं हमारी लाइफ सेट नहीं है। अल्लाह की कसम, वो सेट होके भी बेसेट है, हम बेसेट भी होके सेट है। इसलिए हमारे पास फिरौन की दौलत नहीं है, कुरान की दौलत है। मज़हब इस्लाम, अज़मत कुरान शरीफ। 15 मिनट का टाइम है। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर अल्लाह आप लोग को खूब पैसा दे, आगे साल जलसा करवाइएगा। हुजूर आएंगे, मेरा आबोदाना रहेगा, मैं भी आऊँगा, नहीं रहेगा नहीं आऊँगा। कौनैन भाई, आजकल एमएलए एमपी बनना बड़ा आसान है, किसी जलसे में दावत मिल जाना ये उससे कठिन है। किस कदर काट छाट है, उसको हटाओ उसको लाओ, ये ऐसा है वो ऐसा है वो कैसा है, लास्ट में वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। वाह, उनको उठा दीजिए, सलाम मेरा कह दीजिए, आखिरी टाइम है, आप ही के बाजू में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अरे अस्सलाम वालेकुम। सोइए, इतना आराम घर में कहाँ मिलेगा। लेकिन इतना साउंड है फिर भी सो रहे हैं, ये जिक्र रसूल की बरकत। वाह वाह, जरा साउंड बढ़ा के बोलो भाई सुभान अल्लाह। देखिए आप सोइएगा, मैं तकरीर रोक दूंगा, फिर चांस ले रहे हैं। अरे वाह, आइए ना हजरत से मुसाफा कर लीजिए ना। हाँ, क्या मज़ा से सो रहे हैं, ठंडा पानी पिला दीजिए, कोई सुनवाई नहीं है। अपने आका से प्यार है जिसको, वाह वाह वाह, आके जलसा में सो नहीं सकता। क्या कहने? अब माइक वाले भाई मेरे बॉडी का ख्याल रखते हुए आवाज़ घटा नहीं सकता। बढ़ाओ ना मेरे भाई, क्या बात है भाई, आए साउंड बढ़ा दो मेरे भाई। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। और जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हज़रत का हो नहीं सकता।
वाह वाह वाह। लीजिए आप लोग बांट लीजिएगा, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए। आप पैसे ही लेके बोलिएगा तो लीजिए ना, बांट लीजिएगा, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरात बड़े खुश नसीब आप लोग हैं, ऐसा पीर मिल गया। वाह वाह। वरना ऐसे ऐसे पीराने निज़ाम हैं जी, मुसाफा भी मुश्किल, मिलना भी मुश्किल है, ऐसा सब लोग जानते हैं, समझ गए। और ऐसा पीर, गरीब दावत दे आऊँगा, वाह, गरीब दावत दे। अच्छा कोई शर्त भी नहीं, कोई शर्त नहीं, हालांकि मुकर्रिर सब हेवी शर्त लगाता है, शायर भी लगाता है, लेकिन दावत देने वाले भी कम नहीं है, वो भी खतना कर ही देते हैं, हालांकि वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। ऐसा पीर अमीर दावत दे कबूल है। हजरात मैं आपको अंदर की बात बता दूं, अगर 20 आदमी लगातार हमसे आए मुसाफा करने के लिए तो अंदर से अजीब होने लगता है, अरे जाओ जाओ, तन्हाई चाहिए। लेकिन सरकार बाबू हुजूर किबला वाह वाह, फजर की नमाज से लेकर जोहर तक गरीबों को नवाजने गरीबों के घर चले जाते हैं। अरे कितनी बड़ी बात है मेरे भाई, कितनी बड़ी बात है। यहाँ तो इमाम साहब फातिहा करने जल्दी नहीं जाते हैं, सुन लीजिए 11वीं में इमाम साहब जल्दी नहीं जाते, जाओ मौज़िन को ले जाओ, जाओ ए बाबू जाओ जाओ तुम चले जाओ, इमाम साहब नहीं जाते हैं। मैं भी इमामत कर चुका हूँ भाई, मैं आप बीती भी बता रहा हूँ, लेकिन वाह रे मुर्शिद, वाह वाह। फिर रात में जलसा, वाह, सोते कब है, खाते कब है। हजरात अगर आप इस तरह 10 रोज नहीं 8 रोज हरकत कर ले, 9वें दिन हॉस्पिटलाइज, लेकिन सरकार सज्जदी बाबू हुजूर किबला जो शब रोज दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, याद रखिएगा ये देखना पड़ेगा इनकी रगों में किसका खून है। वाह, इनकी रगों में खून किसका है, वो खून वाले की हिस्ट्री क्या है, तो वो हिस्ट्री है बैलगाड़ी पे सफर करके इस्लाम की अशात करने वाले सरकार हुजूर आली। तो जिनके बाबा ने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, उस मिशन को पूरे जिम्मेदारी के साथ लेके चलने वाले सरकार बाबू हुजूर किबला ताला हुजूर की उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो ना, आमीन आमीन। ये आपका नाम क्या है, मैं भूल रहा हूँ। मोती भाई, मोती भाई बहुत खुश नसीब है, समझ गए। इतनी कुर्बत सबको कहाँ नसीब। अच्छा आज हम ऊपर थे कौनन भाई, ताहिर भाई, हम लोग तो सरकार तशरीफ़ लाए और दस्तरखान लग गया, तो हुजूर ने कहा मेहमान आ गए, कहा जी, कहा बुलाओ। वाह, आप लोग कब कहिएगा सुभान अल्लाह, या अल्लाह, ऐसे मौके पे नहीं किया। अरे आप लोग का दिल है कि फेफड़ा की कलेजा की कलेजा है, सब है ना, तो बोले ना सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने कहा बुलाओ, तो हम लोग आ गए। आने के बाद देखा दस्तरखान लगा है, बोला बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पीर साहब जो खाना खाते हैं मुकर्रिर को तो हवा की महक भी नहीं लगती है। सही सही है, गलत बोल रहा हूँ जी है। ठीक है उधर खिला दो, वो अंदर में खाएंगे। हजरत ने बुला लिया, किस्मत पे नाज, खा लिया। खाने के बाद मैं ऊपर गया, अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब भी थे। क्या बात मेरे जहन में आ गई, मैंने उनसे पूछा, हुजूर के सामने मैं इस बात को कर रहा हूँ, मैं अभी पूछा हूँ, मुफ्ती साहब हुजूर तशरीफ़ लाए, आरामगाह में गए, दस्तरखान लग गया, हम लोग तो ऊपर थे, हुजूर ने हम लोग को बुला के खाना खिलाया, भूले नहीं। बोला हाँ। तो हम बोले हजरत यहाँ बुलाए, खाना खिलाए अपने साथ, कितना अच्छा लगा। हश्र में हुजूर ढूंढेंगे। क्या कहने है कि हश्र में हुजूर ढूंढेंगे। अल्लाह की कसम, जब यहाँ नहीं भूल रहे हैं वहाँ सिर्फ एक बार याद कर ले। अल्लाह की कसम, मुफ्ती महफिल अशरफ साहब ने कहा टेंशन मत लीजिए, ये खानदान रसूल का शहजादा है, भूखा रह के जब औरों को खिला सकता है, हश्र में नहीं भूलेगा, हाथ पकड़ेगा, नाना के पास हाजिर कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइख अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर आली, फैज़ाने बाबू हुजूर, नूरी कौन थे। हज़रात ये
अल्लाह ताला हज़रत की उम्रों में बरकत अता फरमाए। आमीन। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अब मैं 4 मिसरे सुना रहा हूँ, 4 मिसरे, ठीक है। अब माइक वाले भाई ज़रा मेरे बॉडी का ख्याल रखो, हुजूर का इंट्रोडक्शन करवा दे रहा हूँ। आप लोग ये समझ लीजिए शेख, अंसारी, राइन, हर कबीले के लोग हैं, हर बिरादरी के लोग हैं। हम लोग का हाल ठीक नहीं है। दादा परदादा लकर दादा तक शजरा मिल जाएगा, छेरदादा का नाम भी नहीं मालूम। ऐसा ही बोल लोगी ना भाई। लेकिन सैयद खानकाए समरकंदिया से सिलसिला बढ़ता है, मदीने में जाके रुकता है। ये उस गुलशन के फूल हैं जिस गुलशन का नाम क्या है मैं फ्री में आपको नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। ना जरा जोर से बोल लीजिए। बरकतों का ज़हूर कहते हैं। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप तो मेरे जाने का टाइम हो गया तो आप सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोल रहे हैं? ओ इंतकाल की खबर मेरी मिलेगी तब बोलिएगा। वाह तो आप लोग स्टील बॉडी है भाई, बॉडी बिल्डर हैं। क्या कहते हैं आप लोग स्टील बॉडी वाले हैं, आवाज़ लहराइए ना। बरकतों का ज़हूर कहते हैं, इश्क मस्ती सुरूर कहते हैं। बरकतों का ज़हूर कहते हैं, इश्क मस्ती सुरूर कहते हैं। गुलशन फातिमा के फूल है ये, गुलशन फातिमा के फूल है ये, जिनको बाबू हुजूर कहते हैं, जिनको या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हजरात अब ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पैसा दे रहे थे, लोग कहेगा मौलवी लालची है। जबकि हुजूर के साथ मुंबई में हम गए थे, अल्लाह अल्लाह लग रहा था पैसा उंडेल रहा है। जी हाँ हाँ हाँ, फ्रूट मंडी में ना अभी मैं गया था 5 रोज़ पहले, वही जलवा था। इमाम साहब थे, हुजूर का तज़किरा भी कर रहे थे। हाँ तो क्या कहने, माशाल्लाह आप लोग भी लुटाते हैं, आप लोग भी तो लुटाते हैं। हमको तो लगता है अमीरों से ज़्यादा गरीबों ने मस्जिद में पैसा दिया है। अरे ज़रा अल्लाह के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। हाँ मैं भी अपने गांव में मस्जिद बन रही है, मुकम्मल होने को है, बाहर से चंदा नहीं होता है, गांव के लोग ही अमीर गरीब, तो ज़्यादा गांव में गरीब ही रहता है। 1-1 हज़ार रुपया सब पे लगा दिया गया ताकि गरीबों की भी शिरकत हो जाए। वाह। तो सब लोगों ने दिया। जब मांगने लगते हैं माइक पे, मस्जिद के माइक पे ऐलान जब होता है, जितना खुशहाल आदमी सब है लंगड़ा जाता है, वो रास्ते में रह जाता है, गरीब आगे बढ़ जाता है। आज भी आप लोगों ने माशाल्लाह, आप क्या समझ रहे हैं, आपने 1 हज़ार जो दिया वो 1 हज़ार है, वही 1 लाख है। 10 आदमी दे देगा, 100 आदमी दे देगा। इधर कौन दिया था, इधर कौन दिया था, भूल गए, एक आदमी और दिया था बैर सूरत, आए मरहूम अमीनुद्दीन। उसके बारे में मैं इतना बता दूं कि शान नुज़ूल असहाबी रसूल जो थे सब के सब नमाजी, मैदान के गाजी। आवाज़ ऐसी आ रही जैसे मैं मरने वाला हूँ। अरे भाई अब तो आवाज़ मेरी बड़ी, अपनी बढ़ाइए। मस्जिद के नमाजी, काबे के हाजी, कुरान के कारी, नबी के इक्तिदा में नमाज पढ़ने वाले नमाजी, नबी के दरसगाह मस्जिद नबवी में तालीम हासिल करने वाले, हर आन नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाले, और फिर भी टेंशनाइज होते थे, आपस में कहते थे हम कौन सा अमल करें मेरे रब को पसंद आ जाए, कौन सा अमल करें कि मेरा रब राजी हो जाए। नमाज पढ़ के वो कह रहे कैसे नमाज पढ़े, रोज़ा रख के भी फिक्रमंद है हम कैसे रोज़ा रखें कि मेरा रब पसंद कर ले। हज़रात असहाबे रसूल को बहुत फिक्र, बहुत टेंशन, अल्लाह ताला की रहमत को प्यार आ गया। ऐ जिब्राइल जाओ कह दो मेरे महबूब के गुलामों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो क्या मैं तुम्हें वो तिजारत बता दूं जो दर्दनाक अजाब से बचा ले।
अल्लाह फरमाता है फिक्र क्यों करते हो, मैं वो रास्ता बता रहा हूँ, वो तरीका जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। वो कौन सा तरीका है? तुमिनून बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल पे ईमान लाओ। हजरात वो नमाज पढ़ के फिक्रमंद है, हम मस्जिदों को वीरान करके हमें कोई टेंशन नहीं, कुरान को ताकों पे रखे हमें कोई टेंशन नहीं, नबी के सुन्नतों से दूर रह के हमें कोई टेंशन नहीं। कभी आपने सोचा है कब्र में क्या होगा? कभी आपने सोचा है हश्र में क्या होगा? हजरत ताहिर रजा साहब ने बड़ा अच्छा मिसरा पढ़ दिया है इमाम हुसैन सरकार के वसीले से। वो लंबा सजदा, हजरात इनका सजदा तो बहुत बाद में हुआ है, इनके नाना का सजदा कितना लंबा होता था, उनकी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सजदा कितना लंबा होता था। रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल न हुआ। आपका ज़ौक़ इबादत फातिमा सबसे आला, जिनकी माँ का सजदा इतना लंबा हो, उसी माँ के शहजादे ने करबला में ऐसा लंबा सजदा किया कि कयामत तक हुसैन सजदा ही में नजर आ रहे हैं। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश इल्तिमास करता हूँ, खुदा के वास्ते अपने आप को राजी कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। नमाज की पाबंदी, इस्लाम को फॉलो करें, चोर चोट्टा की तरह बाल न कटाए, इधर छोटा इधर बड़ा, इधर स्टाइल उधर स्टाइल। माँ बहुत खुश होती है, हाँ मेरा बच्चा लग रहा है क्या क्रिस गिल, मेरा बच्चा लग रहा है, नाम भी हमको याद नहीं है, वेस्ट इंडीज का जो खिलाड़ी है गोरा गोरा, क्या लग रहा है। तौबा तौबा। अरे कुरान हदीस में क्या है? आप लोग क्यों किसी को फॉलो करते हैं? हमारे सरकार बाबू हुजूर जिंदाबाद, जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। क्यों नहीं फॉलो करते अपने मुर्शिद को? क्यों नहीं फॉलो करते अपने मस्जिद के इमाम को? आप इधर से उधर इधर से उधर जिलेबी की तरह बाल कटा लेते तो आप अपने आप को क्या समझते हैं? हैं मौलाना कितना अच्छा उनका चेहरा, हाफिज साहब कितना अच्छा चेहरा। याद रखिएगा जिन्स उतर जाएगा, चर्बी पिघल जाएगी, उलमाए किराम का जुब्बा अमामा भी उतर जाएगा, आपकी भी फुटानी ख़त्म हो जाएगी। कब? जब मौत के आगोश में जाएंगे तब। इसलिए बेहतर व मुनासिब है वइज़ल क़ुबूर बु'थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। जब कब्रें कुरेदी जाएं तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान तुझे किस चीज़ ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी उलमा तकरीर करते हैं, आप क्या सोच के सुनते हैं? ये क्या सोच के लोग आते हैं चले जाते हैं? सरकार बाबू हुज़ूर क़िबला बहुत परेशान रहते हैं कि इतने जलसे होते हैं, लोग आते हैं परिवर्तन अपने आप में क्यों नहीं लाते हैं? आपके नजराने से हुज़ूर को खुशी नहीं, आपकी दावत से हुज़ूर को खुशी नहीं। जब इनको ये मालूम हो मेरा अकीदतमंद नमाजी हो गया है, मेरा अकीदतमंद गुनाहों से बच रहा है, हुजूर भी खुश, हुजूर के बाबा भी खुश, हुजूर के नाना भी खुश, इसलिए मैं आपसे गुजारिश इल्तिमास कर रहा हूँ अपने अपनी बीवियों की खबर ले लीजिए, बहुत गुल छड़ा उड़ा चुकी है, कल से टाइट हो जाइए। पहला नखरा मारिएगा, नमाज नहीं पढ़ोगी खाना नहीं खाऊंगा। क्या बात। अगर मोहब्बत कर देगी करती होगी तो कह देगी ऐसा मत कीजिए हम नमाज पढ़ेंगे। वाह। और भगलोल नंबर 1 होगी तो बोलेगी खाना तो खाओ वरना जाओ। घर में जरा टाइट कर लीजिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए, आमीन। और सादात किराम के वसीले से अल्लाह ताला हम लोग को पक्का नमाजी बना दे, आमीन। मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियाँ हो गई हो मेरे अब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, बुलंद आवाज़ से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह। पढ़िए ज़ोर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोली चलेगी तो पहले मुझको लगेगी क्योंकि मैं खड़ा हूँ, आप लोग बैठे हुए हैं, वो आपके सर के ऊपर से गुजरेगी। डरिए मत, आवाज़ खोलिए। अस्तग़फ़िर